बच्चा लोग, दिस इज ग्वाल एकेडमी। आई एम मोहिनी ग्वाल। पिछली कक्षा में आपने जगत पढ़ा था, 5 जगत पद्धति पढ़ी थी। ठीक है। और प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, इंटरफेरॉन्स, ये सभी चीजें आपने पिछली कक्षा में पढ़ ली हैं। तो इस कक्षा में वायरस हम पढ़ेंगे। ठीक है। वायरस जो है, वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विष का कण। ठीक है। और वायरस की खोज जो है दमित्री इवानोवस्की ने की थी। ठीक है। देन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका जो वायरस की स्टोरी है, वायरस कहाँ से आया, कैसे इसकी खोज हुई, ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में जो प्लेग, चेचक, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा बीमारियां थीं, महामारी के रूप में फैली हुई थीं, जिससे मनुष्य बहुत परेशान थे। तो फिर क्या हुआ, इसका कारण जो है किसी को पता नहीं चल रहा था। ठीक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो हैं, उन्होंने इस बीमारी का कारण का खोज किया। क्या था इसका कारण, क्या था? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिसे केवल माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता था। ठीक है। इसीलिए लिवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जो कई प्रकार के जीवाणु हैं उनकी खोज हो गई। पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव थे, उनसे फैलने वाले रोग की खोज हो चुकी थी। उसके बाद जो चेचक, खसरा, पोलियो, डेंगू, रेबीज, मम्स, चेचक, खसरा, पोलियो, डेंगू, रेबीज, मम्स, ये सभी बीमारियां हैं जो जीवाणु से नहीं होती थी। ये सभी बीमारियां किसी और जीव के कारण होती थी। ठीक है। तो उसकी खोज जो है दमित्री इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग, छितेरा रोग के कारक खोज की। ठीक। उन्होंने क्या किया, रोगीली पत्ती का रस निकाला और महीन छन्नी से छान लिया। जीवाणु तो अलग हो गए, और जीवाणु जब अलग हो गए तो उन्होंने जो रस निकाला था उसको स्वस्थ पत्ती पर लगा दिया। स्वस्थ पत्ती पर लगाने के बाद क्या हुआ कि पत्ती जो है फिर से रोगीली हो गई, स्वस्थ पत्ती। तो इससे सिद्ध हुआ कि जीवाणु जो अभी तक सूक्ष्म जीव जो खोजे गए थे जीवाणु, उससे भी सूक्ष्म जीव है जो रोग उत्पन्न कर रहा है। तो उसका नाम जो है विषाणु वायरस दिया गया। ठीक है। चलिए आइए हम इसके लक्षण पढ़ लेते हैं। जो वायरस के लक्षण हैं उसमें 2 कैटेगरी है। एक तो आती है निर्जीव लक्षण, दूसरी कैटेगरी है सजीव लक्षण। तो पहला जो लक्षण है, ये सजीव तो नहीं होते हैं, इस लक्षण के अनुसार ये सजीव नहीं होते हैं, परंतु इसमें मुख्य पदार्थ प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जो है सजीवों का वो पाया जाता है। प्रत्येक सजीव कोशिका में डीएनए तथा आरएनए दोनों पाया जाता है, पर वायरस में क्या होता है, एक ही पाया जाता है। वायरस में कोशिका भित्ति, कोशिका कला, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, और इसको बालू और रेत के समान 100 वर्षों तक रखा जा सकता है। और इसमें सजीवों की भांति वृद्धि नहीं होती है, कभी वृद्धि नहीं होती है वायरस में। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सजीव लक्षण। सजीव जो होते हैं उनकी माप, आकार, आकृति और संरचना जो होती है स्थायी होती है। उसी भांति वायरस की भी ये सभी चीजें स्थायी होती हैं, और द्विगुणन और बहुगुणन भी होता है इनमें। ठीक है। और रोग जनकता तो होती ही है साथ में। इसके बाद जो है हम कुछ वायरसेस पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले वायरस पढ़ते हैं, टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। टीएमवी जो है ये सबसे पहला खोजा जाने वाला वायरस है जो तंबाकू की पत्तियों में मोज़ैक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। इसका जो है लंबाई, टीएमवी का लंबाई
300 एनएम लंबा और 18 एनएम व्यास होता है। और कैप्सिड नामक प्रोटीन से ये एक प्रोटीन का आवरण बनाता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है कैप्सोमियर। ठीक है, जो ये प्रोटीन लेयर बनाता है कैप्सिड की, उसको कैप्सोमियर कहते हैं। और इसमें एक सूत्री आरएनए पाया जाता है। जो कैप्सोमियर होते हैं प्रोटीन के अणु, वो 2130 अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, और क्षणनुमा कुंडलीकार संरचना में एकत्रित होते हैं। आइए हम इसकी संरचना देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। कैप्सोमियर, ये कैप्सूल के समान कैप्सोमियर है। कैप्सिड प्रोटीन कोट, जो इसकी लेयर होती है वो कैप्सिड प्रोटीन कोट होती है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी। बैक्टीरियोफेज, आप सोच रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा हुआ है पर हम वायरस रहे हैं, तो बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज। ये जीवाणु भोजी विषाणु है जो जीवाणुओं पर परजीवी होता है, मतलब जीवाणुओं को ये खाता है। इसका स्तर जो है षटकोणाकार होता है, उसके अंदर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, और इसकी 6 टांगों पर 6 संरचनाएं होते हैं जिन्हें पुच्छ तंतु कहते हैं। ये गंगा जी में पाया जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। गंगा जी में पाए जाने के कारण गंगा जी स्वच्छ होती हैं क्योंकि उसमें सारे बैक्टीरिया खा जाता है। इसके हम संरचना देखें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये देखिए, कुछ महत्वपूर्ण रोग हम यहाँ बात करेंगे। चेचक, स्मॉल मम्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और वेरियोला वायरस द्वारा होता है। इसमें सबसे पहले क्या आता है? तेज बुखार, सिर दर्द, बदन में दर्द। ये लक्षण प्राथमिक लक्षण होते हैं जब संक्रमण प्रारंभ होता है। उसके 2 से 3 दिन बाद पूरे शरीर पर फफोले आ जाते हैं जिसमें तरल पदार्थ भर जाता है। धीरे धीरे फफोले पीले हो जाते हैं और सूखने लगते हैं, पपड़ी का रूप ले लेते हैं। तीसरे हफ्ते बाद झड़ जाती हैं पपड़ियाँ और उनके स्थान पर गड्ढे बनने लगते हैं। चेचक से क्या होता है? रोगी अंधा, कुरू, बहरा हो सकता है। चेचक का टीका लगवाकर इस रोग से बचा जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेंगू। डेंगू जो बीमारी है उसका वाहक एंडीज मच्छर है जिसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। ठीक है, 4 प्रकार के डेंगू वायरस डीएनवी के होते हैं। ठीक है, इस बीमारी का लक्षण क्या होता है? तेज बुखार, सिर दर्द, पेशियों में दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद रुधिर में प्लेटलेट्स की मात्रा घटने लगती हैं। उपचार न होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसका अभी तो कोई टीका नहीं है, लेकिन बुखार, दर्द और दर्द की दवा देकर इसका उपचार किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेबीज, हाइड्रोफोबिया। रेबीज जो है एक घातक बीमारी है। ठीक है, रेबीज वायरस से होती है। इस वायरस को गलियों का वायरस भी कहा जाता है। क्यों? यह बीमारी जो कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से होती है। ठीक है, इस वायरस से रोगी को क्या होता है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु को नष्ट करने लगते हैं इनका वायरस, जिसका मुख्य लक्षण
सिर दर्द, सिर में तेज दर्द रहेगा, बुखार, सीने और गले की पेशियों में अकड़न और दर्द होगी, जिससे रोगी कोई चीज निकल नहीं पाता है। रोगी को हमेशा प्यास का अनुभव होता है, परंतु वो पानी से डर कर रहता है। ठीक है, अंत में दर्दनाक मौत हो जाती है व्यक्ति की। जो इसका इलाज है, एक तो आप पालतू जानवरों को इंजेक्शन लगता है रेबीज का। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को काट लिया कुत्ता, बिल्ली या फिर बंदर, तो इसका व्यक्ति को टीका लगवाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलियो। पोलियो जो है, पोलियो रोग वो पोलियो वायरस से होता है। यह वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण हाथ पैर की मांसपेशियां ठीक से कार्य नहीं करती हैं, और ये मेनली होता है, मुख्यतः होता है बाल्यावस्था में। संक्रमित भोजन, जल आदि द्वारा ये फैलता है और बच्चों को इसका टीका लगवाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है विषाणुओं द्वारा होता है। इसमें यकृत में सूजन हो जाती है और इसका लक्षण फ्लू, मितली, भूख में कमी, चक्कर आना, हल्का बुखार आदि लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अगर ये संक्रमण जो है वो तीव्र अवस्था में होता है तो पीलिया भी हो जाता है, जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है, यकृत काम करना बंद कर देता है और रोगी की अंत में मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए और बी और सी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में छोड़ें उसका जवाब मिलेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। अगली कक्षा में मोनेरा जगत आपको पढ़ाया जाएगा।